दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं निवेशकर्ताओं को मिलेगा एक एक रुपया, वो भी ब्याज सहित। सहारा इंडिया में जिनका पैसा है फंसा उनके लिए आई अच्छी खबर। अमित शाह दे सकते हैं एक बड़ी राहत। बिहार में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के सामने अपनी व्यथा सुनाई। मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को नवगछिया आए थे। उन्होंने यह कहते हुए सभी को बड़ी राहत दी है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया में फंसे पैसे लोगों को वापस दिलाएगी। सहारा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है। इसी संपत्ति से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। 10 वर्षों से फंसा हुआ है पैसा। दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को नवगछिया आए थे। यहाँ सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने मंत्री से अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हम लोगों के रुपए पिछले 10 वर्षों से सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। जी हां, मंत्री जी ने कहा, जमाकर्ताओं को जल्द ही समस्या का निदान का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी और उनके भुगतान की व्यवस्था अलग से की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जी ने कहा, पंचायत के पैसों में 2 से 10 मीट्रिक टन तक का गोदाम बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं किस तरीके से झारखंड सरकार ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और उसके तहत ज़्यादातर लोगों को पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं सहारा इंडिया में जिन लोगों के फंसे हुए हैं। उसी चीज़ को लेकर अब सरकार ने बिहार में भी ऐसी व्यवस्था करने जा रही है। समय पर होगा मत्स्य सहयोग समिति का चुनाव। दोस्तों, मत्स्य सहयोग समिति का भी चुनाव निर्धारित समय पर होगा। इस चीज़ को लेकर मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। इन सभी चीज़ों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो जल्दी आपको इन सारी चीज़ों का जानकारी मिल जाएगा और जिनका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ उन लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ किस तरीके से ज़्यादातर लोगों को जिनका भी रिसबमिशन पोर्टल पर आवेदन हो चुका है उसमें से लगभग 60 से 70% लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है और ज़्यादातर लोगों के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके सारे कागजात सही हैं, सही तरीके से लगे हुए हैं तो आपका पैसा कहीं भी कभी भी नहीं रुकेगा। इतना नहीं, बिहार के 534 प्रखंडों में से 460 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सब्जी विपणन सहयोग समिति का भी गठन किया जा चुका है। प्रखंड स्तर पर 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का चयन किया गया है, जिसमें से 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 10 टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और 20 टन की क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। इस चीज़ को लेकर सरकार बिल्कुल साफ तौर पर बता चुकी है कि इससे भी ज़्यादातर लोगों को फायदा होने जा रहा है। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की बात करें तो ज़्यादातर जमाकर्ता समय समय पर इस चीज़ को लेकर ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन देना भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर अगर आप राज्य स्तरीय सहकारिता मंत्रालय से मंत्री से नहीं बात करेंगे तो वो केंद्र सरकार के पास कैसे पहुंच पाएगी बातें। तो अगर आप एक सहारा जमाकर्ता एक निवेशक हैं तो आप यकीनन अब बिल्कुल विश्वास रखिए कि अगर आपने सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर अपना आवेदन कर रखा है और सही तरीके से चीज़ों को बना रखा है तो अब आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप स्टेटस समय समय पर ज़रूर चेक करते रहिए। अगर आपका कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं भरपूर कोशिश करूंगा उसका समाधान देने के लिए। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।